Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to analyze yesterday's paper. लाइक ये है तो yesterday का, लेकिन अब 12 बजे के बाद वीडियो अपलोड करूँगी तो इसको 2 दिन गुजर जाएंगे स्क्रीनिंग को। पूरा एनालिसिस करेंगे कि MCQs जो पूछे गए काफ़ी ट्रिकी थे कि इनका बैकग्राउंड क्या है। आपने काफ़ी सारी ऐसी इस्लामियात की चीज़ें एक्सपेक्ट की थी कि पेपर में आएंगी। सूरज किरण को क्या कहते हैं, चांद किरण को क्या कहते हैं इस्लामियात के हवाले से। और उर्दू की बात करें तो आप लोगों ने सोचा हुआ था कि जमा वाहिद जमा मुज़क्कर मोनस पूछे जाएंगे, ये आसान आसान चीज़ें, बट इसमें से कुछ भी नहीं पूछा गया। आपको बेसिकली ग्रामर पूछी गई है और टेक्निकल पेपर था आपका। अगर आप नोटिस करें तो वोकैबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, सिनोनिम्स आने चाहिए, एंटोनिम्स आने चाहिए। मतलब ये चीज़ें आपको फर्दर फ्यूचर के लिए तैयार करनी है कि आपको ऐसा पेपर, मतलब 2023 का रिटन एग्ज़ाम भी इस तरह से मुश्किल हो सकता है। सो बी रेडी फॉर इट, आप इसके लिए रेडी हो जाएँ। आई हैव प्रोवाइडेड माई कॉन्टैक्ट नंबर हेयर। आप रिटन एग्ज़ाम की तैयारी के हवाले से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज के जो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं CSS 2023 का के हवाले से जो स्क्रीनिंग किया गया है 2022 में, उसका हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। सो इट्स योर PDF, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल है, लेकिन प्रोटेक्टेड है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको ये PDF फॉरवर्ड कर दूँगी। क्योंकि डिस्क्रिप्शन में डालना और इतने लंबे चौड़े काम में पढ़ने से, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप खुद मुझसे रब्ता कर लें। मैं आपको ये फॉरवर्ड कर दूँगी, टाइम सेव हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले हम करंट अफेयर्स का पोर्शन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें भी आप लोगों ने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सोची हुई थी कि करेंसीज पूछी जाएंगी हमसे, प्रेसिडेंट्स के हवाले से पूछा जाएगा, फॉरेन कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, फॉरेन अफेयर्स के हवाले से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपसे काफ़ी टेक्निकल चीज़ें पूछी गई हैं, करंट सिनेरियो में होने वाले कुछ रिलेशंस पूछे गए हैं, ठीक है, जैसे कि अफ़गानिस्तान का पूछा गया है। और बाकी आप कहें कि स्टार्ट क्या है, स्टार्ट का पता ही नहीं है कि स्टार्ट स्टैंड्स फॉर, तो आप कैसे मार्क कर सकते हैं करेक्ट ऑप्शन के ये किन के दरमियान हुआ था। लाइक ये ट्रीटी जो थी, ये एक मुआहिदा था और ये किन के दरमियान हुआ था। सो ये सारी चीज़ें मैं अब रीड करने जा रही हूँ, इसको ट्रांसलेट करूँगी तो टाइम वेस्ट होगा। तो एटलीस्ट आप इतनी चीज़ें तो अंडरस्टैंड कर ही सकते हैं, लेकिन फिर भी डिफ़िकल्ट चीज़ें मैं आपको समराइज़ करती जाऊँगी। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपने खुद से कमेंट सेक्शन में बताने हैं, वो मैंने आपके लिए छोड़े हुए। चलिए हम बढ़ते हैं। द US एंड Russian Federation on February 5, 2021 agreed on a 5-year extension of new strategic arms reduction treaty, ठीक है। स्टार्ट स्टैंड्स फॉर न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। आर्म्स रिडक्शन यानी हथियारों की रोकथाम। टू कीप इट इन फोर्स दो February 4, 2026, ठीक है। तो ये 2026 तक इन फोर्स रहेगी, लेकिन कब से, ठीक है। और ये ट्रीटी थी कि इनके दरमियान, आपको ये MCQs आया था। US और चाइना का ऑप्शन भी था, बहुत से बच्चों ने वो मार्क किया हुआ है। पेपर दे के आके उन्होंने मुझे बताया कि मैम हमने इस पर मार्क किया, तो ये आप लोगों ने गलत मार्क किया है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से बाकी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया, उनको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला ये मत, अब ओवर कॉन्फिडेंस भी इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए कि अब आप अपने अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस ले आएँ कि बस अब हम रिटन तो कर ही लेंगे, हमने स्क्रीनिंग कर लिया तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो जाएगा। नो, ऐसे नहीं होता। आपको रिटन में हो सकता है इससे ज़्यादा मुश्किल पेश आए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें, क्यूबिक इज़ वन ऑफ द 13 प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज ऑफ कनाडा इन 1763। क्यूबिक जो है ये आप कह सकते हैं कि वन ऑफ 13 प्रोविंसेस और टेरिटरीज यानी इलाकों में, कनाडा के इलाकों में 1763 की बात की गई है। द फ्रेंच टेरिटरी ऑफ क्यूबिक वाज ऑफिशियली एंडेड टू ब्रिटेन एंड क्यूबिक इज़ नाउ सीकिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम कनाडा। अब क्यूबिक किससे इंडिपेंडेंस चाह रही है? कनाडा से। नेक्स्ट वन इज़ इन 1949 जर्मनी formally split into two independent nation, the Federal रिपब्लिक ऑफ जर्मनी अलाइड टू द वेस्टर्न, ठीक है। अब जो जर्मनी है वो 2 इंडिपेंडेंट नेशन में डिवाइड हो गई। जैसे कि अभी पाकिस्तान की मिसाल दें तो आपको ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का अगर याद है, पाकिस्तान का जो ईस्ट साइड थी वो वेस्ट से जुदा हो गया था कि भाई हम भी अलग नेशन हैं पाकिस्तानियों से। बांग्लादेशियों ने दावा किया था कि पाकिस्तान ने तो इंडिया से अलहदा हो गया है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम तो एक सेपरेट नेशन है, हमारा अलग रिलीजन है वगैरह वगैरह। तो इन कुछ चीज़ों को बुनियाद रखते हुए बांग्लादेश जो था वो हमसे सेपरेट हो गया था। तो इसी तरह से अगर आप ऐसी चीज़ें माइंड में रखेंगे ना तो आपको ये चीज़ें याद रखना आसान हो जाएंगी। तो ये किन 2 नेशंस के दरमियान था? फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी और एलाइड टू द वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के दरमियान, एंड जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक GDRs, ठीक है। ये आपको एब्रीविएशंस आ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सुरी नहीं कि आप स्क्रीनिंग हो गया, जो आप वन डे एग्ज़ाम PPSC FPSC के टेस्ट देंगे, FPSC का कंडक्ट होने वाला है एग्ज़ाम इसी मंथ इंशाल्लाह, तो आपको ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एलाइड टू द सोवियत यूनियन, द टाइटन अकॉर्ड रीच्ड ऑन 21 नवंबर 1995 बाय द प्रेसिडेंट्स ऑफ बोस्निया
Next one is Croatia, Serbia, and the war between former Yugoslav republics. Next one is अच्छा वार इन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वार इन इंडिपेंडेंस बिगन इन अक्टूबर 2001 इन रिस्पॉन्स टू द 11 सितंबर 2001 टेररिस्ट अटैक ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स. आपको पता है जो ओसामा बिन लादेन था, ये अलकायदा का लीडर था, और उसकी सरकर्दी में जो एक अटैक किया गया था सुबह 9 बजे यूएस पर, यूएस की बिल्डिंग पर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर. तो आपको याद है कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था. तो उसके एक रिस्पॉन्स में हमें वॉर इन अफ़गानिस्तान का ये नज़र आता है. इसको कहा जाता है ऑपरेशन इंश्योरिंग फ्रीडम. सिंस देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एटमॉस्फेयर तो है ही नहीं ना चांद पे, लेकिन फिर भी सो लाइट इज़ नॉट स्कैटर्ड एंड द स्काई अपीयर्ड ब्लैक. तो इसी वजह से जो रोशनी है वो फैलती नहीं है, और आसमान जो है वो आप कह सकते हैं जैसे कि चाँद तो रोशन है ना, लेकिन चाँद की रोशनी फैलती नहीं है. डेट्स वाई जो स्काई है, आसमान है, वो ब्लैक है. द स्काई अपीयर्स ब्लैक ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट टेक्स प्लेस दो द एटमॉस्फेयर. ठीक है, अब ये ब्लैक इस वजह से भी है कि इसमें जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो मतलब ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ चाँद है, और भी अगर आप जैसे कि सितारे हैं, आपने अगर देखे हो जाम फल्की में चमकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर. वीडियो में बढ़ाना नहीं चाहती. ऑफ एटमॉस्फेयर इन स्पेस लाइट डजंट स्कैटर्ड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर. सो अब यहाँ पर रीज़न भी लिखा गया है. सो स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस. और ये कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हमें स्काई जो है वो ब्लू नज़र आता है. ठीक है, नेक्स्ट है इसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100, और अगर इसको फ़ॉरेनहाइट चेक करें तो 212 और 373 के एट फर्स्ट एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेशर सी लेवल. नेक्स्ट वन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस पूछे गए थे लाइक 200 एंड ऑनवर्ड समथिंग समथिंग ये चीज़ें, लेकिन आपने इन पे मार्क करना था, यानी आपको घुमा फिरा के चीज़ें पूछी गई. आपका पेपर टेक्निकल था. द प्रोसेस बाय विच आ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड फेज टू लिक्विड फेज इज़ नाउन एज मेल्टिंग. ठीक है, यानी एक ऐसा सब्सटेंस जो कि सॉलिड से लिक्विड में होता है, मतलब कन्वर्ट होता है, तो ज़ाहिर सी बात है सॉलिड से लिक्विड में, तो वो मेल्टिंग के थ्रू ही जब वो चीज़ पिघलती है तो तभी सॉलिड से लिक्विड में ये प्रोसेस होता है. द प्रोसेस बाय विच आ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड फेज टू द सॉलिड फेज इज़ नाउन एज फ्रीजिंग. सिंपल. The instrument used to measure the atmospheric pressure is called as the barometer, and manometer is used to measure the pressure of the gas, and the thermometer is used to measure the temperature. ये भी आपको MCQs में पूछे गए थे, बैरोमीटर, थर्मोमीटर और मैनोमीटर. नेक्स्ट वन इज़ द पेरिस एग्रीमेंट यूनाइटेड almost all the world's nation for the first time in a single agreement on cutting the greenhouse gas emission which are causing global warming, adopted by nearly 200 countries in the French capital on 12 December 2015. It came into force, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 4 नवंबर 2016. द ट्रीटी ऑन द, ये आपको इसका एब्रीवेशन पूछा गया था. NPT स्टैंड्स फॉर नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. इसमें से और कुछ भी खास नहीं है. इंटर्ड इनटू फोर्स इन मार्च 1970. ठीक है, मार्च 1970 में ये नाफिज़ अमल हुआ. सीक टू इनहिबिट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. The Quad. Officially, the Quadrilateral Security Dialogue is a group of 4 countries, the US, Australia, India and Japan. ठीक है, यानी ये जो था क्वाड किन 4 कंट्रीज़ के दरमियान था. क्वाड बजाते खुद बता रहा है कि 4 कंट्रीज़ की तरफ इशारा कर रहा है. तो इसमें रशिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और US आ जाता है. द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO a Eurasian Political Economy and Security Forum founded in 2001 is comprised of 8 member. आपको पता होना चाहिए SCO के 8 मेंबर्स हैं. आपको फर्दर पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के पेपर में आ सकता है MCQ. स्टेट्स चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान. ठीक है, ये इसकी स्टेट्स रियासतें हैं जो 8 मेंशन की गई हैं मेंबर स्टेट्स. नेक्स्ट वन इज़ SCO इज़ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. द SCO चार्टर वाज साइंड इन 2002. अच्छा, SCO का जो चार्टर था 2002 में साइन किया गया और इसको नाफिज़ अमल 2003 में बनाया गया. ठीक है, इंटर्ड इनटू फोर्स इन 2003. ये SCO के हवाले से यानी बना 2002 में और नाफिज़ 2003 में. प्रायर टू द क्रिएशन ऑफ SCO इन 2001 कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान वर द मेंबर्स ऑफ शंघाई 5.
इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम मेंबर्स इन 9 जून 2017। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान मेंबर्स बने थे इसके 9 जून 2017 को। ऑन 17 सितंबर 2021 द डिसीजन टू एडमिट ईरान एज फुल मेंबर वाज। अच्छा, जो ईरान का जो था, ईरान के हवाले से पूछा गया था, यानी ईरान जो है वो 17 सितंबर 2021 को उसने डिसीजन लिया कि वो इस चीज़ को एडमिट कर ले। डिक्लेयर द 21st सुमिट, यानी जो 2021 में होने वाली 21वीं जो सुमिट हुई थी उसमें SCO लीडर्स इन दुशनबे ताजिकिस्तान ईरान एक्वायर्ड ऑब्जर्वर स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन इन जून 2005। इनको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया, ठीक है। इन कंट्रीज़ के नाम से याद रखिएगा। एंड द प्रोसेस ऑफ ईरान बिकमिंग अ फुल मेंबर ऑफ SCO विल कम्प्लीटली बाय। अच्छा, ईरान इसका मेंबर कब बन जाएगा? 2023 में। अब ये बनाए इस तरह से, इसका सोल्यूशन बनाया गया है ना कि आपको पता होना चाहिए कि आगे जाकर ये कब मतलब कंप्लीट होगा। एक कंप्लीट आपको स्केच दे दिया गया, यानी ईरान जो है 2021 से स्टार्ट होता है, फिर 2023 में क्या होगा वगैरह वगैरह। नेक्स्ट वन इज़, क्योंकि हमने सिर्फ प्रीवियस कंसेप्ट ही नहीं लेना, हम जो आगे कमिंग टाइम पीरियड है उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, सार्क स्टैंड्स फॉर द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन वाज इस्टेब्लिश ऑन विद द साइनिंग ऑफ सार्क चार्टर इन ढाका ढाका में 8 दिसंबर को ये सार्क जो थी इसको साइन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ 1985 द साउथ एशियन फ्री ट्रेड। ये आपको पूछा गया था, ये ट्रेड है या टैक्स है, डिफरेंट तरह से MCQs आया हुआ था कि इसकी एब्रीवेशन बताएं। तो एरिया इज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ सार्क, ठीक है। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसका था? सार्क का था। SAFG एग्रीमेंट वाज साइनिंग इन जनवरी 2004 ड्यूरिंग 12th SAARC summit held in Islamabad and the agreement came into force in January, और इसको नाफिज़ अमल 2006 में जनवरी 2006 में बनाया गया। SAFGA was signed to reduce the custom duties to zero by 2016. The agreement was confined to goods but excluded all services like information technology, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ये सर्विसेज उसमें से निकाल दी गई हैं। नेक्स्ट वन इज सार्क हैज़ 8 मेंबर कंट्रीज़, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान। अच्छा, इसके 8 मेंबर कंट्रीज़ कौन से हैं? ये आपको फर्दर पाकिस्तान अफेयर्स में आ सकता है। अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। द यूरोपियन EU हैज़ 27, ये पूछा गया था, 28 मेंबर स्टेट्स हैं। यूरोपियन यूनियन की 27 है, 29 है, कितनी है तो आपने 27 बताना था। नेक्स्ट वन इज इट केम इनटू इफेक्ट आफ्टर 28 कंट्रीज साइन बाय Maastricht Treaty. The European Union now has 27. The UK made an exit from the EU on 31st January 2020. चलें, पोर्शन कंप्लीट होने वाला है करंट अफेयर का। ऑफ द 27th कंट्रीज 19 यूज द यूरो। इनमें से 19 जो है कंट्रीज़ ममालिक 27 में से उनकी करेंसी यूरो है एज देयर ऑफिशियल करेंसी। एंड ब्रसेल्स यानी जो कि बेल्जियम इज़ कंसिडर्ड द डी फैक्टो कैपिटल ऑफ द EU यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। ये डी फैक्टो कैपिटल माना जाता है। अब नोट कर लें, आपको जीके में से क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी। NPT स्टैंड्स फॉर FOIP, NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, याद होगा आपको। अच्छा, FOIP स्टैंड्स फॉर, ये बताते जाए, मैंने आपको चीज़ें बताई हुई हैं बीच में। अच्छा, डाइटन क्या था? ठीक है, GATT स्टैंड्स फॉर डाइटन, ठीक है। ये कब रिजॉल्व हुआ था? इसका कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ रिजॉल्व हुआ था? ऑफिशियल नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक क्या है, बताइए मुझे। ऑफ कंट्रीज़ इन EU अभी मैंने आपको बताया सारा। 15 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बताइए, ये आप लोगों ने खुद बताना है। द बॉडी टू कोऑपरेट बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंसेस इज CCI। 90 ये है सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ख्वाजा नाज़िमुद्दीन थे। 18th अमेंडमेंट डील्स विद, और पाकिस्तान में होने वाली 18वीं तरमीम किससे मुतलिक है? 25th अमेंडमेंट्स रिलेट्स विद। आप लोगों को अब 1973 के आइन की अमेंडमेंट्स भी पता होनी चाहिए कि वो किस किस हवाले से की गई हैं। इन कोल्ड वार एरा ऑफिशियल नेम ऑफ वेस्ट जर्मनी वाज, बताइए। रशियन, यानी ये जो पेरिस एग्रीमेंट था 2015 में हुआ था, इसका ताल्लुक किससे था? ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट 2015 रिलेट्स टू ऑपरेशन नेपच्यून स्फीयर वाज कंडक्टेड अगेंस्ट, इसमें उसामा बिन लादेन का भी जिक्र था। तो आपने इसमें से किस पे मार्क किया है ज़रा बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको याद होगा। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम वाज कंडक्टेड अगेंस्ट APS अटैक टुक प्लेस इन न्यू स्टार्ट का बताया है, स्टैंड्स फॉर, अभी इस लेक्चर में बताया। वाज साइन बिटवीन किसके दरमियान हुआ? क्रिकेट डिप्लोमेसी वाज इंट्रोड्यूस बाय। फॉर इलेक्शन रिजल्ट्स टू बी वैलिड इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी दे शुड बी, बताइए। 10% रजिस्टर्ड वोट्स ऑफ वुमेन
आपको याद होगा ऑप्शन में था कि क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से जो है मतलब कवानीन के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जब पूछा गया था तो उसमें 10% पे मार्क करना था कि औरतों को 10% राइट्स भी दिए जाने चाहिए। दे शुड बी एटलीस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी जब इलेक्शन करवाए जाते हैं तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, ये MCQs था, आपको याद होगा। तो उसमें यही था कि 2 पार्टीज़ ज़रूर होनी चाहिए कंपटीशन में, जिनमें से एक विनिंग होनी चाहिए, और 10% रजिस्टर वोट्स और औरतों के लिए भी वोट्स होने चाहिए। विनिंग कैंडिडेट शुड सिक्योर मेजॉरिटी वोट्स। MPT आप चाहें इस्लामिक स्टडीज़ का स्टार्ट हो जाता है। साहिबीन कौन सी 2 शख्सियात हैं, बताइए, बहुत आसान है। अच्छा, ज़कात बिकम मैंडेटरी इन विच हिजरी, यानी किस हिजरी में ज़कात फ़र्ज़ हुआ, बहुत आसान है, बताइए। द सही हदीस इस, यानी जो सही हदीस है इसका ताल्लुक़ किससे है। सोशल बाइकआउट ऑफ प्रॉफिट लास्टेड फॉर हाउ मैनी ईयर्स, यानी माशी यानी जो बाइकआउट था, माशरती बाइकआउट 3 साल, इसमें 3 ईयर्स। ज़कात ऑन सिल्वर 52 एंड 1/2 इसका आंसर था। इफ़ वाइफ हैव नो चिल्ड्रन, ये पूछा गया था अगर औरत के पास बच्चा नहीं है, यानी औरत ने बच्चा नहीं पैदा किया, उसकी शादी हो चुकी है, उसने बच्चा नहीं पैदा किया, तो उसको हस्बैंड के शेयर में से, यानी उसकी प्रॉपर्टी में से कितना मिलेगा। शेयर ऑफ हर इन हस्बैंड्स प्रॉपर्टी विल कितना होगा, 1/8, 1/6, 1/4, तो ये आप बताइए। अच्छा, विच थर्ड, अच्छा ये आप इजीली बता सकते हैं, आमिर लियाकत हुसैन की वाइफ के हवाले से बता सकते हैं, दानिया शाह के हवाले से, कि उनको कितना, मतलब कितने के हिस्सेदार हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। विच थर्ड पर्सन कंपेंट होली प्रॉफिट ड्यूरिंग माइग्रेशन, हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु, हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु थे, याद होगा आपको। विच वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम न्यू राइटिंग एंड रीडिंग, बताइए, इसमें हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम आती हैं। द सेकंड वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, बताइए कौन थी। विच सहाबी इज़ मेंशन इन द होली कुरान, हज़रत ज़ैद बिन हारिस, याद है ना। अच्छा, नेक्स्ट है वुम हज़रत बकर सिद्दीक़ आज टू कंपाइल द होली कुरान, किसको कहा था कि होली कुरान को कंपाइल करो। अच्छा, फिफ्थ राइटिस कैलिफ ऑफ हिजाज़ कौन माने जाते हैं, अमीर माविया हैं या नहीं है, ठीक है, ये बताइए। अच्छा, CSS MPT 2020 सिनोनिम्स आपसे पूछे गए थे 2023 के। सिनोनिम ऑफ प्रेरोगेटिव है, डिकाडेंस है, सिम्युलेट से क्या मुराद है, फेचुअस एंड सर्टोरियल, इम्प्रोविडेंट। अब इसमें बताया गया है आपको, साथ साथ मैंने बता भी दिया है कि इसमें आपने कौन कौन से मार्क करने हैं। लाइक प्रेरोगेटिव कहते हैं, ये नाउन है, मीन्स एन एक्सक्लूसिव और स्पेशल राइट और प्रिविलेज, प्रिविलेज यानी किसी को इस्तेकाक दे देना, यानी किसी को राइट दे देना, इख्तियार दे देना, इसको कहते हैं प्रेरोगेटिव, ठीक है। सेटोरियल कहते हैं, ये एडजेक्टिव है, मीन्स ऑफ और रिलेटिंग टू टेलर्ड क्लोथ्स एंड होमस्पन मीन्स लाइक homemade. Next one is fatuous, ये कहते हैं एडजेक्टिव है, मीन्स inly foolish, sensible, is its nearest opposite. Next one is improvident, it's adjective, means lacking prudent, foresight or careless. अच्छा, स्लिप ऑफ टंग मेरी थोड़ी इस टाइम हो रही है क्योंकि मैंने सारे दिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो इसलिए मेरी टंग थोड़ी सी स्लिप हो रही है। एनीवे, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, चलिए फर्दर डिस्कस करते हैं। कैशुअस मीन्स टू बी वेरी और टू एक्सरसाइज फॉर थॉट। IQ से रिलेटेड आपको जो MCQs पूछे गए हैं वो ज़रा नोट कर लें। इनमें से बताइए ओड कौन से हैं। फिश, टोर्टाइज, फ्रॉग, नन, यानी इनमें से ओड कौन सा लग रहा है आपको, बताइए। अच्छा, गूगल क्रोम और मोज़िला फायरफॉक्स, नन। और ये जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स मैथमेटिक्स के हवाले से, इनको अगर आप अरेंज करें तो इसमें से आपको क्या ओड लग रहा है, देखें। 3 है, 49 है, 65 है, 81 है, 100 है, आपको इसमें से क्या ऐसा हिंसा जो कि आपको ओड लग रहा है, अजीब लग रहा है इसमें से। CSS MPT 2023 EDS, ब्लड डजंट क्लॉट इन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी इंसान जिसम में ब्लड क्यों नहीं जमा होता, ये बताइए, रीज़न बताइए। करंट इज़ वेजिटेबल, फ्रूट, टूल। करंट इज़ वेजिटेबल, फ्रूट, टूल एंड मशीन, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर प्रेशर इज़ क्या कहते हैं। साइंस ऑफ ह्यूमन ऑफ स्प्रिंग कॉल्ड बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड यूजेनिज्म एंड नन। द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज़, सबसे जो निचली लेयर है फ़िज़ा की, उसको क्या कहते हैं, आपको पता है ना इनके नेम्स, ट्रोपो, स्टेटो, मीज़ो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज़ वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री एट
Kelvin scale, what is boiling point of water on Fahrenheit scale, ठीक है, ये बताइए. Which convert sound energy into next one is mechanical energy, loudspeaker, microphone, none. क्या मेंशन करेंगे? अच्छा, एक यहाँ पर ना थोड़ा कॉमन सेंस की बात है. साउंड एनर्जी, साउंड कौन प्रोड्यूस करता है इसमें से, लाउड स्पीकर या माइक्रोफोन? ज़रा सोचिए. और नन, इसमें क्या आएगा? द प्रोसेस विच इन्वॉल्व बोथ है सॉलिड फेस एंड लिक्विड फेस इज कॉल्ड, ये मैंने बताया हुआ है आपको ऊपर. नेक्स्ट वन इज CO2 इन 220 ग्राम, ठीक है, GM में आप इसे क्या कहेंगे, ठीक है, इसका नाम बताइए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो रूट्स फ्लावर्स, तो ये मेंशन करें. आइस लुक्स वाइट, यानी बर्फ़ क्यों जब वो जम जाती है आपको पता है वो सफ़ेद हो जाती है. इट रिफ्लेक्ट्स ऑल लाइट्स, यानी ऐसे क्यों होता है कि क्या ये रोशनियों की वजह से होता है, ये तमाम रोशनी जो होती है उसको अब्जॉर्ब कर लेती है. इट अब्जॉर्ब ऑल लाइट, इट इज़ ड्यू टू वाटर इज़ वाइट, या इस वजह से भी होता है ना कि पानी जो है वो सफ़ेद होता है. रीज़न बता दिए गए. नेक्स्ट वन इज़ सिंस देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून सो लाइट इज़ नॉट स्कैटर्ड एंड स्काई अपीयर्ड ब्लैक, ये मैंने आपको बताया हुआ है. द स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट टेक्स प्लेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, ये भी बता दिया है. Due to the known availability of atmosphere space, light doesn't scatter into its constituent colors, so the sky appears dark instead of blue to an astronaut in space. ये भी मेंशन कर दिया. बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कौन सा होता है? 100, आप इसमें सेंटीमीटर मेंशन करेंगे. नेक्स्ट वन इज़ प्रेशर, सी लेवल, द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम द लिक्विड फेज टू द फ्रॉम द सॉलिड फेज, सॉलिड से लिक्विड की जानिब फेज, ये मेल्टिंग होता है. और जो है लिक्विड से सॉलिड की जानिब जो होता है उसको आप फ्रीजिंग कहते हैं. ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं. अच्छा, साथ साथ रिवीजन हो रही है. नेक्स्ट वन इज़ बैरोमीटर, मैनोमीटर को मैं मेंशन करूँगी. इज़ यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ द गैस. बैरोमीटर और मैनोमीटर ये किस लिए यूज़ होते हैं? गैस के प्रेशर को. अच्छा, ये अगर आप मैं चेक करें ना, ये CSS के GSA के पास पेपर्स के MCQs में ये आया हुआ है. द थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर, ये भी आया हुआ है, चेक कीजिएगा लाजमी. Joe Biden elected as 15th president of India, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम है. और ये कब चूज़ किए गए थे? 21 जुलाई. एंड स्वॉर्न इनटू ऑफिस ऑन, इन्होंने अपना ऑफिस संभाला जुलाई 25, 2022. हेलिंग फ्रॉम अ ट्राइबल कम्युनिटी इन द इंडियन स्टेट ऑफ ओडिशा, यानी इंडिया की रियासत ओडिशा से इनका ताल्लुक़ है. द फॉर्मर प्राइमरी स्कूल टीचर है सर प्रीवियसली एज द गवर्नर ऑफ झारखंड, अ स्टेट इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. शी इज़ द. अच्छा, ये इनका पूछा गया था कि गवर्नर कौन है, ठीक है, तो गवर्नर का नाम याद रखिएगा. कंट्री सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट है ये. और कंट्रीज फीमेल सेकंड प्रेसिडेंट कौन मानी जाती हैं? प्रतिभा पटेल आप मेंशन करेंगे, ठीक है. ये इंडियन नेम्स हैं, इंडियन नेम्स ऐसे ही होते हैं अजीब अजीब से. नेक्स्ट वन इज़ ख्वाजा नाज़िमुद्दीन वाज पाकिस्तान सेकंड गवर्नर जनरल. ये कब बने थे? 1948 में टू 1951. 48 से 51 तक रहे थे 90s में. और नेक्स्ट वन इज़ ऑल्सो वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 19, और दूसरी बार ये प्राइम मिनिस्टर बने थे 1951 से 1953 तक रहे थे. द कंसेप्ट ऑफ क्रिकेट डिप्लोमेसी, ये लेड बाय जनता पार्टी गवर्नमेंट. जनता पार्टी गवर्नमेंट जो है, यहाँ पर पहले मैंने आपको इसका क्वेश्चन बताया था ना, यहाँ पे इसका आंसर भी बता रही हूँ कि जनता पार्टी गवर्नमेंट की वजह से क्रिकेट डिप्लोमेसी की गई थी. इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ऑप्शन भी था, वो नहीं आते थे इसमें. नेक्स्ट वन इज़ ऑफ मोरारजी देसाई पाकिस्तानी काउंटर पार्ट जनरल ज़ियाउल हक. पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री इज़ अ हिस्टोरिकल बुक ऑथराइज्ड बाय अवार्ड विनिंग ब्रिटिश ऑथर. अच्छा, ये ब्रिटिश ऑथर जो थे उन्होंने लिखी थी. इस किताब के बारे में पूछा गया था कि किताब किसने लिखी है? हार्ड कंट्री, नाम याद रखिएगा. एनाटोल लिविन आप मेंशन करेंगे. ऑन 2 मई 2000 यानी 2 मई 2011 को US स्पेशल फोर्सेस रेडिड एंड अलकायदा कंपाउंड इन एबटाबाद. एबटाबाद में आपको याद है ना, उसामा बिन लादेन छुपा हुआ था. उससे रात को ये हेलीकॉप्टर्स आया करते थे और रात को ये मतलब जंगी जितने भी थे आया करते थे और ऑपरेशन किया करते थे ये एबटाबाद में, क्योंकि उसामा बिन लादेन वहाँ पर अपनी वाइफ के साथ अपने बच्चों के साथ छुपा हुआ था. उसकी बीवियाँ भी काफ़ी ज़्यादा थी. तो उसामा बिन लादेन के हवाले से आप मेंशन करेंगे. द एक्चुअल मिशन इज़ डब्ड ऑपरेशन नेपच्यून स्फीयर, ठीक है.
तो ये जो है उस हवाले से, या नेपच्यून पर ये सियारा है, उस पर जो ऑपरेशन किया गया तो उसको इसके साथ आपने रिलेट करना था। 31 मई 2018 को क्या हुआ था, 25th अमेंडमेंट रिसीव एसेंट फ्रॉम देन द प्रेसिडेंट मनमोहन हुसैन फॉर आफ्टर विच द FATA was officially merged with खैबर पख्तूनख्वा। फाटा जो है खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज हो गया था। 18th अमेंडमेंट में क्या हुआ था, ये हुई थी 19 अप्रैल 2010 को। इट रिमूव द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट। इसमें कौन सा इख्तियार सदर का छीन लिया गया था कि वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है, यूनिलैटरली यानी अकेले तौर पर। एंड कॉन्स्टिट्यूटेड द ऑफेंस ऑफ हाई ट्रीजन। आर्टिकल नंबर 6 जो है ये डील करता है हाई ट्रीजन के हवाले से, इंसान को संगीन गद्दारी करे तो। वर्ल्ड बैंक वाज एस्टेब्लिश इन, अच्छा पीछे मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताती रही हूँ ना, उनके आंसर्स मैं आपको खुद ही बता रही हूँ। ये बताने का मकसद मेरा ये है कि पहले थोड़ी सी आपकी ना ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाए और बाद में फिर आपको आंसर्स बताए जाएँ और आपकी करेक्शन भी हो जाए। 1944 टू हेल्प रीबिल्ड यूरोप एंड जापान आफ्टर वर्ल्ड वार II। इट्स ऑफिशियल नेम वाज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसे IBRD भी कहा जाता है। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड इज़ द लीगल एग्रीमेंट। ये कब साइन किया गया, साइन बाय 23 कंट्रीज़ ऑन 30 अक्टूबर 1947 इन जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। एंड FOIP stands for the freedom of information and protection of privacy, free and open Indo-Pacific। ये भी आपको पूछा, मतलब इसकी अब्रीवेशन आपको आनी चाहिए। द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और CCI इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टू रेज द ट्रबल सेंटर प्रोविंशियल रिलेशंस। ऑन 16 दिसंबर 2014 ग्रुप ऑफ टेररिस्ट अटैक द, अच्छा ये पूछा गया था 2015 में आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ था, ये आपको याद होगा। आप थोड़े एज आपकी कम होगी लेकिन आपको याद होगा उस वक्त। 2014 में हुआ था, 15 में, 16 में, इसमें 2014 आता था। इम्पोर्टेंट है स्कूल, जिसे APS कहते हैं, पेशावर में है, पाकिस्तान में। आर्टिकल नंबर 140A के मुताबिक रिलेट्स टू द लोकल, अच्छा ये आर्टिकल 140A किस हवाले से रिलेट करता है, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। ईच प्रोविंशियल बाय लॉ इस्टेब्लिश अ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, यानी एक प्रोविंस जो है वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को वो कर सकता है। एंड इज ऑल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू बी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स एंड द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोसफियर। अच्छा ये मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि लेयर्स हैं, लोएस्ट लेयर कौन सी है, तो उसमें आपने ट्रोपोस्फेयर मेंशन करना था। एंड एटमोसफियर एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट ऑफ, अब एटमोसफियर होती क्या है, ब्लैंकेट ऑफ गैसेज होती है दैट सराउंड द अर्थ के गिर रहती है। माइक्रोफोन कन्वर्ट्स, अच्छा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। फर्दर मेरे चैनल पे सॉल्व पास्ट पेपर्स भी पड़े हुए हैं CSS के, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें साउंड वेव्स हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी द ऑडियो सिग्नल। ईद प्रेयर्स, अच्छा ईद की नमाज़ क्या है, फ़र्ज़ है, वाजिब है या क्या है, आप इसे ओब्लिगेटरी मेंशन करेंगे क्योंकि वाजिब है, फ़र्ज़ नहीं है। आपने देखा होगा अक्सर आपके कज़न्स, आपके घर में कोई आपके भाई हैं, ठीक है, वो मिस कर देते हैं नमाज वगैरह, रात देर तक जागते हैं, चांद रात वगैरह मतलब सेलिब्रेट करने के लिए, फिर सुबह आँख नहीं खुलती, तो वो फ़र्ज़ नहीं है ना, इसलिए वो नहीं उठते। अगर फ़र्ज़ होती तो सारे ज़रूर उठते। चलें, एनीवे इट इज़ ऑफर्ड विद 6 एडिशनल तकबीर। In 624, zakat becomes compulsory on all Muslims resting on gold and silver, whereas nisab of gold is 87.48 grams, 7.5 tola. Next one is for silver, 612.36 ग्राम, 52.5 तोला, ठीक है। यानी ये ज़कात के हिसाब से, मतलब अगर आपके पास हो सिल्वर तो आप पर फ़र्ज़ है 52.5 आप मेंशन करेंगे। सही मैंने आपको बताया था ना कि इनको कहा जाता है, ये इसमें सही बुखारी और आपने सही मुस्लिम को मेंशन करना है, इन दोनों को मिला जुला कर सहीन कहा जाता है। हज़रत ज़ैद बिन हारिस जो हैं ये ऐसे हमारे मतलब रिस्पेक्टेबल शख्सियत हैं जिनको मेंशन किया गया है कुरान पाक में। सूरह का नाम है सूरह अहज़ाब में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द हस्बैंड हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक हो गया। द हस्बैंड्स शेयर इन 1/2 ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज़ वाइफ इफ़ शी हैज़ नो चिल्ड्रन। अगर बीवी के पास बच्चा नहीं है या उसने कोई बच्चा पैदा नहीं किया तो ऐसी सूरत हाल में उसके वो 1/2 की मालिक है। बट इन केस ऑफ चिल्ड्रन, अगर बच्चा है उसका तो फिर 1/4 के हिसाब से, ठीक है, 1/4।
हज़रत हफ्सा बिन उमर रज़ी ताला अन्हु द वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कुड बोथ। हज़रत हफ्सा रज़ी ताला अन्हु जो है, ये मैंने बाय मिस्टेक हज़रत ज़ैनब मेंशन कर दिया था, करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, इंसान से एरर हो जाते हैं छोटे छोटे। चलें, हज़रत हफ्सा जो है ये पढ़ना लिखना जानती थी, और राइट और बोथ इन द एज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन ऑप्शंस। Next one is if you test yourself and manage to get more than 100 marks out of, ये मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने 200 में से 50% नंबर यानी 200 में 100 नंबर लिए हैं अपने स्क्रीनिंग टेस्ट में, आपने मार्क्स अपने चेक किए होंगे, पिछली वीडियो में मैंने मार्क्स चेक करने का तरीका बताया हुआ है, तो तब आप मतलब अपने आप को कह सकते हैं कि वाकई में आपको ना CSS पास करने में मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर आपने 66% से कम मार्क्स लिए हैं तो अनफॉर्चुनेटली आपको फ़ेल कर दिया जाएगा। और अगर आपने 66% मार्क्स ले लिए हैं, लाइक 66 मार्क्स लिए हैं और 66% एक ही बात है, 66% लाइक 100 में से 66 कह रही हूँ, ठीक है, यानी 200 दोनों के 66 यानी 100 में से आपके 33% आने चाहिए और नेक्स्ट 100 में से भी आपके 33% मिलाकर 66%, ठीक है। तो अगर आपने इतने मार्क्स ले लिए हैं तो आपने CSS MPT क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन अगर आपने नहीं लिया तो ऐसी सूरत हाल में आपका CSS MPT क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आप नेक्स्ट CSS MPT के लिए रेडी रहिए और अभी से तैयारी करने। देखें, आसान चीज़ें नहीं पूछी जाती, इसके लिए सालों की तैयारी आपकी होनी चाहिए। तो कुछ की तो वैसे भी एज लिमिट आउट मतलब एज जो है ओवर एज हो जाएंगे काफ़ी सारे बच्चे, तो ऐसी सूरत हाल में फिर आप इस चीज़ से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें और रिटन की तैयारी या रिटन की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करें ताकि आपको बाद में किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, ठीक है। और कोई बात अगर आपको बुरी लगी तो उसको इग्नोर करें, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था। और बाकी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिएगा। आप तक मैंने इन्फॉर्मेशन पहुंचाई क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो मैं अपने चैनल पे लाजमी डालती हूँ कि इसमें सब जो है बाकी स्टूडेंट्स भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, तो ज़रूर शेयर करें, उनको भी इन्फॉर्मेशन दें, उनको भी पता चले हमने अपने मुल्क में तालीम को आम करना है, ठीक है। तो ये है कि इंशाल्लाह फ़र्दर अगर रिटन के हवाले से वीडियोस हुई, अगर मुझे क्लासेस से टाइम मिला तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। लेकिन अगर मुझे क्लासेस से टाइम नहीं मिला, ज़ाहिर सी बात है एकेडमी है, एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, तो फिर मैं अनफॉर्चुनेटली वीडियोस नहीं डाल सकूँगी। उसके लिए फिर मैंने आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं फॉर प्रिपरेशन। एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड नाइट।